दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की है, जहां भेलपुर थाना क्षेत्र के भदौनी इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां पर संपत्ति, लालच और पारिवारिक अत्याचार ने एक भयानक हत्याकांड को जन्म दिया। भदौनी इलाके में पावर हाउस के सामने एक बहुमंजिला इमारत है, जिसमें लगभग 40 किराएदार रहते थे। इस इमारत के मालिक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता थे, जिनकी उम्र 56 साल थी। राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनकी पत्नी नीतू थी, जिनकी उम्र 45 साल थी। इनके अलावा उनका बड़ा बेटा नमनेंद्र, जिसकी उम्र 24 साल थी, उनका छोटा बेटा सुविंद्र जो 15 साल का था, और बेटी गौरांगी 17 साल, और उनकी मां शारदा देवी जो कि एक बुजुर्ग महिला थी। इसके अलावा उनका भतीजा विशाल कुमार गुप्ता उर्फ विक्की और प्रशांत कुमार उर्फ जुगनू रहते थे। विशाल और प्रशांत के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए उनके ताऊ यानी कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। परिवार की आमदनी किराएदारों से लाखों रुपए प्रतिमाह थी, लेकिन इस संपत्ति और परिवार के भीतर के अत्याचारों ने एक युवक को हत्यारा बना दिया। होली से 2-3 दिन पहले की यह घटना है। उस रात राजेंद्र प्रसाद और उनका बेटा नमनेंद्र विशाल को बेरहमी से पीटते हैं। यह पहली बार नहीं था, बल्कि विशाल के साथ अक्सर ऐसा ही होता था। विशाल रोते हुए अक्सर अपने माता पिता यानी कि कृष्णा गुप्ता और बबीता को याद करता था। उसे महसूस होता था कि अगर उसके माता पिता जिंदा होते तो शायद उसकी यह हालत ना होती, लेकिन अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतः उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने भाई बहनों से हाथ जोड़कर कहा कि अब वह वापस नहीं लौटेगा। उसकी दादी शारदा देवी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपना फैसला कर चुका था। विशाल एक नए शहर में चला गया और उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पूरे 2022 और 23 में उसने अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। 2024 में उसकी बहन की शादी हो गई, लेकिन वह शामिल नहीं हुआ। परिवार को अब भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। यही नफरत उसके मन में बदले की आग को और भड़का रही थी। 2024 के मई महीने में विशाल बिहार के मधुबनी जाता है और 1 लाख रुपए इकट्ठा करता है। वहाँ वह 2 पिस्टल और 40 गोलियां खरीदता है। अक्टूबर 2024 में विशाल अपने घर वापस आया और 3 साल बाद भी किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह कहाँ गया था। वह 2-3 दिन रुकता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। विशाल बीएचयू के पास एक जगह रुकता है और हत्या की पूरी प्लानिंग करता है। वह यह देखता है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कब सोता है और हत्या करने का सही मौका कब मिलेगा। मीरापुर रामपुर में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का नया मकान बन रहा था। राजेंद्र मच्छरदानी लगाकर चारपाई पर सो रहा था। विशाल दबे पांव अंदर घुसा और कनपट्टी पर 2 गोलियां दाग दी। तसल्ली के लिए एक और गोली उसने सीने में मारी। यह दीपावली का समय था और पटाखों की आवाज के कारण गोलियों की आवाज दब गई। हत्या के बाद विशाल वहीं बैठकर ताऊ ताऊ चिल्लाने लगा, यह देखने के लिए कि क्या राजेंद्र जिंदा है या नहीं। जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसे यकीन हो गया कि राजेंद्र मर चुका है। विशाल के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए उसने एक डिलीवरी बॉय को रोका। उसने डिलीवरी बॉय के फ़ोन से एक ऑटो बुक किया। ऑटो से वह मीरापुर रामपुर से लहरतारा होते हुए कैंट पहुंचा। वहां उसने अपनी पहचान छिपाई और गायब हो गया। इस हत्या ने पूरे बनारस में सनसनी फैला दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि परिवार के किसी भी सदस्य को विशाल के बारे में जानकारी नहीं थी। विशाल ने अपने भाई बहन, दादी और यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी संपर्क तोड़ दिया था। हत्या के बाद भी विशाल का कोई पता नहीं चल पाया। विशाल के मन में अपने माता पिता और दादा की हत्या का दर्द था। 27 साल पहले उसके ताऊ राजेंद्र ने उसके पिता यानी कि कृष्णा गुप्ता और उसकी मां बबीता गुप्ता, उनके दादा लक्ष्मी नारायण गुप्ता और सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक नौकर की तरह जी थी। अब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था, अर्थात बदला लेने का। उसने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। 3 साल तक किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। फिर अचानक लौटा और उसने अपने ताऊ की हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या विशाल एक हत्यारा था या इंसाफ करने वाला? क्या उसने वही किया जो उसके ताऊ ने उसके परिवार के साथ किया था? क्या यह बदले की आग थी जो उसे अपराधी बना गई? इस कहानी ने बनारस शहर को हिलाकर रख दिया। क्या आपको लगता है कि विशाल ने सही किया या फिर उसे कानून के जरिए न्याय मांगना चाहिए था? उसने पहले से अपने घर की निगरानी की थी और यह पता कर लिया था कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ताकि वह कैमरों की नज़र से बच सके। रात 2 बजे विशाल पीछे के रास्ते से अपने घर में घुसता है। यह 5 मंजिला इमारत थी, जिसमें लगभग 40 परिवार किराएदार के रूप में रहते थे। चुपके से ऊपर जाकर सबसे ऊपरी मंजिल पर वह छिप जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। विशाल को पहले से ही पता था कि उसकी ताई नीतू, जिनकी उम्र 45 साल थी, वह हर सुबह 5:30 बजे उठकर पानी भरती हैं। जैसे ही नीतू पानी भरने के लिए बाहर आई, विशाल ने उनके पास जाकर एक के बाद एक 4 गोलियां मार दी। 2 उनके सीने में और 2 उनके सिर में। नीतू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विशाल सीधे अपने छोटे भाई सुवेंद्र, जिसकी उम्र 15 साल थी, उसके कमरे में गया, जो गहरी नींद में सो रहा था। विशाल ने बिना मौका गवाए 2 गोलियां सीधे उसके सिर में मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई तो नवेंद्र, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो कि पहले विशाल को बहुत प्रताड़ित करता था, जाग गया और भागने की कोशिश करने लगा। वह बाथरूम में जाकर छिप गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। विशाल ने दरवाजे पर जोर से लात मारी, जिससे दरवाज़ा टूट गया। नवेंद्र बुरी तरह डर चुका था और कांप रहा था, लेकिन विशाल ने बिना दया दिखाए 4 गोलियां दाग दी, 2 सिर में और 2 सीने में।
नवेंद्र की भी मौके पर मौत हो गई। विशाल की चचेरी बहन गौरांग, जिसकी उम्र 17 साल थी, वह उसी घर में सो रही थी, लेकिन चूंकि दिवाली के समय था और बाहर पटाखों की आवाज़ हो रही थी, इसलिए वह गोलियों की आवाज़ नहीं सुन पाई। विशाल उसके पास गया और 2 गोलियां सीधे उसके शरीर में मार दी, जिससे वह भी मर गई। विशाल की दादी शारदा देवी, जो बीमार थी, वह एक अलग कमरे में सो रही थी। उन्होंने हत्याओं की आवाज़ नहीं सुनी और इस कारण वह बच गई। विशाल ने हत्या करने के बाद अपने कपड़े बदले और मजदूर जैसा भेष बनाया। उसने अपने चेहरे को एक गमछे से ढक लिया और चुपचाप घर से निकल गया। हत्या के बाद विशाल बीएचयू परिसर में जाकर सोया, जहां वह एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद वह मुगलसराय गया और पटना के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ दिनों तक पटना में छिपने के बाद वह कोलकाता पहुंचा। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपनी दोनों पिस्तौल और बची हुई गोलियां हुगली नदी में बहा दी, ताकि कोई सबूत ना बचे। इसके बाद वह मुंबई चला गया और वहां छिप गया। इस हत्याकांड से पूरा वाराणसी और उत्तर प्रदेश दहल गया। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इन हत्याओं को किसने अंजाम दिया। पुलिस ने 336 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और 5 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की जांच की, लेकिन विशाल ने कोई मोबाइल या एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया। हालांकि विशाल ने एक गलती जरूर कर दी थी। वह अपने छोटे भाई प्रशांत यानी कि जुगनू, जिसे उसके ताऊ ने बचपन में गोली मारी थी, वह उसके संपर्क में था। पुलिस ने प्रशांत को ट्रैक किया और उसके जरिए विशाल को भी पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विशाल से पूछा कि उसने अपने ही परिवार के लोगों को क्यों मारा। उसने जवाब दिया कि जब उसके पिता की हत्या हुई थी तब वह सब कुछ देख रहा था। उसे डर था कि अगर उसका छोटा भाई और बहन बड़े होंगे तो वे उससे बदला लेंगे, इसलिए उसने पहले ही इस कहानी का अंत कर दिया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी पश्चिम बंगाल की एक महिला थी। इससे एक बेटा हुआ था, लेकिन आपसी झगड़ों के कारण वह पत्नी अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने दूसरी शादी अपने किराएदार नीतू से कर ली, जिनसे परिवार में कलह बढ़ गई। विशाल को डर था कि उसकी सौतेली बहन और भाई बड़े होकर उससे बदला लेंगे, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।